तो हमारे सहयोगी हैं, संवाददाता हैं हर्षा कुमारी, जिनसे हम बात करेंगे। तो हर्षा, एक बात बताइए कि तमाम वहां पर आरएएस अधिकारी भारी आक्रोश अपनी जता रहे हैं। गिरफ्तारी को मांग को लेकर आरएएस अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया। क्या कुछ वहां पर तस्वीर दिख रही है? हर्षा, आप हमारे दर्शकों को जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर है सेक्रेटेरिएट में, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैच्यू है, आइकॉनिक गांधी स्टैच्यू, उसके सामने जो यहाँ पर राजस्थान के आरएएस एसोसिएशन के ऑफिसर्स हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा है। आज पेन डाउन हड़ताल रहेगी उनकी। मेरे साथ मिस्टर महावीर खराड़ी हैं जो प्रेसिडेंट है आरएएस एसोसिएशन के। महावीर जी, क्या असर पड़ने वाला है? सबसे पहले तो आप बताइए कि आक्रोश किस बात को लेकर है, क्या प्रोटेस्ट है और क्या मांग है? देखिए, आक्रोश तो सबको पता ही है। कल हमारे जो एक एसडीएम है अमित चौधरी, मालपुरा एसडीएम, एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर थे कल मतदान के दिन। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव है, उसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा। वो हमारे ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारी जो चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर होता है बेसिकली, उनके ऊपर आकर अचानक हमला करता है और उनको थप्पड़ मारता है। ऐसा इंसिडेंट जिस किसी ने भी देखा उसने उसकी भर्त्सना करी उस वीडियो की, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाकया है वो हुआ उनके साथ में। एसडीएम अपने बचाव में प्रयास करते रहे, फिर भी वो जो प्रत्याशी है वो मान नहीं रहा और बार बार उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। इस बात को लेकर सारे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आक्रोशित हैं, बहुत क्षुब्ध हैं। आपके साथ आपने कहा दूसरे लोगों, तहसीलदार, पटवारी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका भी सबका सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ना केवल ये हमारे आरएएस अधिकारियों के स्वाभिमान की बात है, क्योंकि आरएएस सेवा जो है वो राजस्थान की सबसे प्रीमियर सेवा है। उसके बाद में सारी हमारी राज्य सेवाएं हैं, तो उनके अधिकारी भी इसके लिए आक्रोशित है। इवन हमको आईएएस ऑफिसर्स का भी साथ मिला है, उन्होंने भी भर्त्सना करी है और सीएस महोदय को ज्ञापन भी दिया है। तहसीलदार आज हमारे साथ ही पेन डाउन हड़ताल पर है। हमारे जो पटवारी हैं, कानूनगो हैं, वो भी पेन डाउन हड़ताल पर है। हमें सचिवालय अधिकारी और कर्मचारी संघ है उसका भी साथ मिल रहा है, नगर पालिका सेवा के अधिकारियों का साथ मिल रहा है, राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों का साथ मिल रहा है। और हमारी ये मांग है कि जब तक उस अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है और पुख्ता प्रबंध नहीं होते हैं फील्ड में कार्यरत जितने भी हमारे अधिकारी हैं, तब तक हम राजकार्य का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महावीर जी। हमारे साथ पंकज ओझा जी भी हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं। हम सब जानते हैं पंकज जी को, क्योंकि काफ़ी सरकार का जो मिलावट पे वार है उसके फोरफ्रंट पे रहे हैं। लेकिन आज कुछ अलग सर्कमस्टांसेस है पंकज जी, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस कह रही है, बहुत अजीब घटना है, पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया है। उसके बाद में वो कह रहे हैं, अभी हमने नरेश मीणा से बात की है, वो कह रहे हैं कि जो है कि पुलिस पथराव हुआ और पुलिस भाग गई मेरे को वहाँ छोड़ के, तो वो वापस वहाँ गांव में बैठे हैं। वो जो भी बोल रहा है वो उसके खिलाफ जो मुकदमे पहले से दर्ज है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो मुकदमे अपने आप में उनकी कहानी बयान करते हैं। और जो ये आदमी ये कह सकता है कि मैं कलेक्टर के हाथों की मेहंदी उतरवाऊंगा। राजस्थान फेमस रहा है कि हमने महिलाओं की इज्जत के लिए अपने सर कटवाए हैं। और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो स्टूडेंट यूनियन का भी नेतृत्व करता रहा और फील्ड में जाके चुनाव आयोग को चुनौती दे, सरकार को चुनौती दे, लोकल अथॉरिटी को चुनौती दे, पुलिस की गाड़ियां चला दे। हमारे जो निरपराध पुलिस के लोगों की क्या गलती थी, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनके 35-40 लोगों के सर फोड़ दें, उनके अपने घर परिवार है, उनकी अपनी चिंताएँ हैं। ये लोकतंत्र है जहाँ ऐसी गुंडागर्दी को वो नहीं किया जा सकता। हमारा सरकार में पूरा विश्वास है, मुख्यमंत्री जी में पूरा विश्वास है, मुख्य सचिव जी में पूरा विश्वास है। हम तो बस इसलिए सारे साथ हैं कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कम से कम यथोचित कदम उठा लिए जाएं। इसके लिए आज सारे आरएएस अधिकारी यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से हमारे राष्ट्रपिता की मूर्ति के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी मात्रा में जो आरएएस अधिकारी हैं वो यहाँ पर, वैसे ये टाइम होता है कि सब दफ्तर जाते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि वो लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रीति चंद जी, काफ़ी नाराज़ हैं आरएएस अधिकारी और काफ़ी बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ आरएएस अधिकारी लेकिन सारे, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हों, सेक्रेटेरिएट सर्विसेज के हों या तहसीलदार पटवारी हों, सब आज एक तरह से गवर्नमेंट वर्क स्टैंड स्टिल पे होगा। जी मैडम, सभी एसोसिएशन का इसमें सपोर्ट मिला है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, इसकी सभी घोर निंदा करते हैं और सख्त से कार्रवाई करने के लिए सब इसमें इकट्ठे हुए।
तो ये है, हम यहाँ पर हैं सेक्रेटेरिएट पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में जो आरएएस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने टाइम मांगा है कि वो मुख्यमंत्री से मिल सके और एक ज्ञापन सौंपे। जी आशा मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम वहाँ आरएएस अधिकारियों से बात किया और वो अपनी मांग रख रहे हैं। एक बहुत अहम सवाल था कि भाई आज वहाँ पर कार्य कैसे चलेगा, क्योंकि आज का जो दिन है वो उसमें तो बिल्कुल उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया। आशा मैम, मैं आता हूँ आपके पास। रवीश टेलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम और बात करेंगे। रवीश, क्या वहाँ पर लेटेस्ट गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ उनका कहना है? जी आदित्य, अगर बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की तो अभी जो है अचानक से जो है मीडिया की जो तमाम जो गाड़ियां हैं गांव से निकल चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस का जो है मूवमेंट हुआ है। जो तमाम चैनल्स के जो लोग थे, रिपोर्टर्स जो थे रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो गांव से जो है देखा सकते हैं, कैमरामैन हो रहे हैं कि बाहर निकले। और गिरफ्तारियों की अगर बात की जाए तो आईजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने इस बात की पुष्टि की थी कि लगभग 50। मैं आता हूँ आपके पास। डॉक्टर मंजू बागमार हैं, राज्य मंत्री हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, जिनसे हम बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से जुड़ने के लिए। मैम, ये जो पूरी घटना है, जरा आपका आकलन जानना चाहूंगा। नरेश मीणा है, वो अपने तरफ से अपने पक्ष में कह रहे हैं कि मैंने कुछ किया नहीं, जो किया पुलिस ने किया, जो मुझे मारने की साजिश रची जा रही है मैं तो वहां पर था ही नहीं। whereas on the other hand the RS officers are saying कि ये बहुत गलत हुआ है और वो जो भी कह रहे हैं उन पर पहले भी कार्रवाई की जाएगी और अब तो की जाएगी और भी जितने तमाम हैं उनके ऊपर कार्रवाई वो की जाएगी। आपका आकलन जरा जानना चाह रहा था मैं। देख, मेरा तो ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सरकार भी जो है दोनों पक्षों को सुन रही है, कर रही है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है स्टेप उठाए जा रहे हैं। और हमारा तो यही कहना है कि सभी शांति बनाए रखें और जो दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी और सभी को जो है शांतिपूर्ण माहौल बनाते रखते हुए और किसी भी व्यक्ति को कानून अपने ऊपर अपने हाथ में नहीं लेना है और सभी को शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। ठीक है। पूछ रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स भी पूछ रहे हैं, वहां पर जो जनता है वो भी पूछे, वो भी दहशत में है, एंड ऑल आर मीडिया पीपल, कि आखिर गिरफ्तारी इनकी कब तक हो सकती है? मैम, मंजू जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे थे, मंजू जी हमारे साथ जुड़ी थी, वो भी यही बात कर रही थी कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, किसी को भी अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। जो शख्स अपने हाथ में कानून लेता है उस पर कार्रवाई करनी बहुत आवश्यक हो जाती है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, पहली तस्वीर कल के हिंसा को बयान कर रही है, कल क्या कुछ हुआ रात को उसको बयान कर रही है। रवीश टेलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, क्या लेटेस्ट अपडेट आप बता रहे थे? आप बता रहे थे कि वहां पे तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनको बोल दिया गया है जाने के लिए। जी, आप अपनी बात पूरा करें। जी आदित्य, मीडिया कर्मी जो है अब गांव से बाहर जा चुके हैं। लगभग सभी जो बड़े चैनल्स हैं या रिपोर्टर्स हैं वो बाहर जा चुके हैं। एक इशारा मिला है शायद पुलिस जो है अब एक्शन के मूड में है। पुलिस का जो है कोई न कोई जो है यहाँ कदम हो सकता है। जैसी जानकारी मिल रही है कि हाईवे तक जो है पुलिस जाब्ता पहुंचा है और वहाँ जो है जिस तरह से लोग जो बाहर इकट्ठे हुए हैं, अंदर इकट्ठे हुए हैं, तो योजनाबद्ध तरीके से भी जो जिस तरह कल हुआ ऐसी सूरत बन सकती है। तो उस सूरत में जो है अब सभी सतर्क मोड पर हैं कि आखिर जिस तरह की आगजनी कल रात को देखने को मिली उससे बचा जाए। फिलहाल जो अपडेट है, आईजी अजमेर रेंज ने इस बात को कहा है कि किसी भी सूरत में जो है गिरफ्तार किया जाएगा और जो तमाम जो मुकदमे हैं राजस्थान भर के उन पर एक साथ कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर आईजी जो डीजीपी एडीजी लाइन ऑर्डर है, उन्होंने भी एक बात बोली है, विशाल बंसल जी ने भी, कि जो है एडीजी लाइन ऑर्डर विशाल बंसल जी ने भी ये बात बोली है कि 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हमने की है। तो अब सूरत में नरेश मीणा से जब हमारी बात हुई, मीडिया से बात हुई, तो एक शब्द जो सामने निकल के आया कि जनता फैसला करेगी। कभी उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तार होने आया हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पुलिस गांव में एंटर करेगी। जिस तरह कल पुलिस ने प्रवेश किया था शाम को, पहले पुलिस मौजूद थी और वो जो नज़ारे थे वो अलग थे। अब दोपहर का समय है,
पुलिस किस चीज का इंतजार है। एक सूचना ये भी है कि किरोड़ी लाल मीणा जो है कुछ ही समय में जो है जयपुर से चलकर टोंक पहुंच सकते हैं, सबरावता पहुंच सकते हैं। तो क्या नरेश मीणा जो है यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि उन्हें पता है किरोड़ी लाल मीणा आ रहे हैं, और जब किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पहुंचेंगे तो भीड़ और बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार जो है गांव में जो है भीड़ बढ़नी शुरू हुई है, गांव के चौराहों पे भीड़ बढ़ने हुई है, और एक बार फिर से जो है कई लोग दो डरे सहमे हैं, लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया है। आदित्य नहीं, पर एक बात बताइए रवीश, देखिए एक सवाल ना बहुत बड़ा सवाल है कि कि आखिर और इसके बारे में मैं आपसे बाद में जानकारी लूंगा कि आखिर पुलिस प्रशासन कल कहां थी, क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस प्रशासन को तो वहां पर रहना चाहिए था ना। इतना बड़ा एक ये विवाद बनता ही नहीं अगर पुलिस प्रशासन यहाँ रहती। उसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेता हूं रवीश। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि टोंक में थप्पड़ कांड के बाद देखिए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। जिसने भी जो भी जिस परिस्थिति में भी अपराध किया है या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यशस्वी बघेल जी की सरकार है और किसी को अव्यवस्था फैलाने को, कानून को हाथ करने को या अपनी मनमर्जी से करने का अधिकार नहीं है। अगर अपनी कोई ग्रीवेंस है, अपनी कोई शिकायत है, तो निष्पक्षता से जिस उस स्थान पर रखनी है उस स्थान पर रख सकता है। और अपनी ग्रीवेंस है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, आप मीडिया भाइयों के सामने दरवाजे खुले हैं, अपनी ग्रीवेंस कहीं भी रख सकते हो, लेकिन कानून में हाथ में लेना किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन शांति व्यवस्था भी बनाए रखेंगे और अपराधियों को उनके गुनाह के मुताबिक दंड भी दिलाएंगे। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। जिसने भी जो भी जिस परिस्थिति में भी अपराध किया है या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यशस्वी बघेल जी की सरकार है और किसी को अव्यवस्था फैलाने को, कानून को हाथ करने को या अपनी मनमर्जी से करने का अधिकार नहीं है। अगर अपनी कोई ग्रीवेंस है, अपनी कोई शिकायत है, तो निष्पक्षता से जिस उस स्थान पर रखनी है उस स्थान पर रख सकता है। और अपनी ग्रीवेंस है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, आप मीडिया भाइयों के सामने दरवाजे खुले हैं, अपनी ग्रीवेंस कहीं भी रख सकते हो, लेकिन कानून में हाथ में लेना किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन शांति व्यवस्था भी बनाए रखेंगे और अपराधियों को उनके गुनाह के मुताबिक दंड भी दिलाएंगे। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। जिसने भी जो भी जिस परिस्थिति में भी अपराध किया है या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो देखिए थप्पड़ कांड के बाद कल देर रात शाम पुलिस और नरेश मीणा समर्थक आपस में भिड़ गए। समर्थकों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की, वहीं पुलिस ने ग्रामीणों पर आंसू गैस गोले छोड़े और लाठियां भी बरसाई हैं। उस वक्त हालात कैसे थे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट पहले। ये जली हुई गाड़ियाँ रात के मंजर को बयां करती है कि कितना खतरनाक, कितना भयावह रहा होगा ये मंजर। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ जली हुई गाड़ियाँ हैं और तबाही के निशान जो है वो मौजूद है। ये घर है, इसमें भी एक गाड़ी मौजूद है, यहाँ जली हुई बाइक्स मौजूद हैं और कुछ लोग जो है यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आँखों में जो है कहीं ना कहीं खौफ का मंजर नज़र आ रहा है कि आखिर कितना भयावह और कितना खौफनाक मंजर रहा होगा, ये नज़ारा कितना खतरनाक होगा। लोगों का गुस्सा जो है, ग्रामीण लोगों का गुस्सा जो है अब जो है देखने को मिल रहा है कि आखिर जो है ये जो जगह है सामने, ये जो एक मंच था जहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुआ था। नरेश मीणा पहले इस भगवान के जो है चबूतरा होता है यहाँ बैठे हुए थे, फिर यहाँ बैठे हुए थे, अकेले बैठे हुए थे और यहाँ चारों ओर जो है गीत चल रहे थे। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि शीशे टूटे हुए मकान के अंदर एक रखी हुई गाड़ी जो है ये टूटी हुई है और जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक जो है सामने जो है जहाँ से ग्रामीण आ रहे हैं
वहाँ बूथ था। ये एक और पिकअप गाड़ी है, वो भी पूरी तरह जली हुई है। क्या देखा आपने, क्या हुआ था? मैं तो यहाँ से खा भी वो काय खच तो बोल आ रहे हैं, ये कह रहे हैं बच्चों, देखो कितना जो है इन बच्चों के चेहरों पे जो है खौफ का जो मंजर है। और अब हम आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पर जो है दूर से जो है गाड़ियाँ जली हुई दिखाई देती है। वो बूथ जो है वो यहाँ मौजूद है जहाँ से कल जो है इस गांव में घटनाक्रम की शुरुआत होती है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिस तरह जो है, ये देखिए आप, ईंट पत्थर जो है कितने चले होंगे, ईंटों के यहाँ निशान हैं। और घरों के अंदर भी जो है कौन लोग थे, वो कहाँ से आए थे, नरेश मीणा के समर्थक थे, ग्रामीण थे। कि गांव के अंदर भी जो है स्थानीय ग्रामीण तो मौजूद है, लेकिन जिन लोगों ने जो है यहाँ प्रदर्शन किया उसके बाद हिंसा हुई और उसी के बाद जो है पुलिस ने जो है बल प्रयोग किया, यहाँ लाठियाँ चली है। बूथ जो है जहाँ पर मतदान होना था, मतदान का बहिष्कार होता है समरावता गांव में कचरा पंचायत का, यहाँ पर जो है सबसे पहले नरेश मीणा के समर्थक पहुंचते हैं, खुद नरेश मीणा पहुंचता है। जो ग्रामीण से बात होती तो उनकी अपनी समस्या थी। ऐसा बताया जा रहा है कि बिजली, पानी, सड़क जैसी मांगों को लेकर जो है ग्रामीण जो थे वो निकल लेते। ये जो कमरा है जहां प्रवेश लिखा हुआ है, वो एक वीडियो जो बाहर आया है निकलकर, इसी प्रवेश वाले रूम से निकलकर नरेश मीणा आते हैं और इस जगह पर ये पीपल का पेड़ है, यहाँ एक घटनाक्रम होता है थप्पड़ कांड। जी वही थप्पड़ कांड जिसकी गूंज से जो है पूरा गांव हिल गया और आगजनी का ऐसा खेल इस गांव में बीती रात को खेला गया। लोगों ने देखा कि लोगों की आंखों में दहशत अभी तक बरकरार है और लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो। कौन लोग थे, कहां से आए थे, पुलिस ने यहाँ क्या किया, पुलिस ने जब प्रवेश किया तो उसके बाद में एक बदला हुआ रूप नज़र आया। अपने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गांव में फिलहाल शांति है और अब ये शांति पूर्णतया बहाल होनी चाहिए। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV, समरावता गांव। रवीश टेलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, एक बात बताइए, एक चीज मैं पढ़ रहा था, जरा मैं पढ़ के बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को और आपसे भी पूछना चाहता हूं कि नरेश मीणा ने कहा है कि मैं पहले ही पुलिस वालों से कह रहा था कि मुझे हल्के में मत लो, मैं बार बार कह रहा था कि कलेक्टर को बुला दो, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैंने SDM को थप्पड़ मार दिया, फिर भी वो मेरी नहीं माने। तब मैंने कहा कि चलो SP से बात करा लो, जो वो नहीं कहे, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि पुलिस आए और मुझे गिरफ्तार करे। तो क्या एक तरह से रवीश ये एक मैं क्या बोलूं, ये एक वो हुंकार है कि आओ, कर सकते हो, गिरफ्तार तो करो? क्या ये वो है नरेश मीणा की तरफ से? देखिए आदित्य, सबसे पहले मैं वो दिखाता हूं जो आप बोल रहे हो कि नरेश मीणा ने कहा, पुलिस को कहा कि आप आओ मुझे गिरफ्तार करो। और ये पुलिस की जो गिरफ्तारी का जो उन्होंने कहा है, शायद पुलिस ने भी इस बात को अच्छी तरह सुन लिया है। और मेरी आंखों के सामने जो है ये वो नजारा है जो कल ने कैमरे में कैद हुआ था, तस्वीरें कैद हुई थी। उसके बाद आज एक बार फिर से इस समरावता के जो मुख्य द्वार है, जो प्रवेश द्वार है, ये पुलिस का जाब्ता देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वज्र वाहन आगे है सबसे पहले। और मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा जल्दी चलकर जो है जिस तरह का जाब्ता बुलाया गया है, पूरी तैयारी, कहा जा सकता है कि नरेश मीणा सरेंडर करेंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि मुख्य द्वार जो है उस पर जरा जो है ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह जाब्ता है, लगातार जो है प्रेस की गाड़ियां तो थी, उनको बाहर निकाल दिया था, शायद उन्हें संकेत मिल चुके थे। अब यहां से आप देखें, जहां तक स्टेट हाईवे पर नजर जा रही है, पुलिस के वाहन नजर आ रहे हैं, अंदर प्रवेश कर चुकी है गाड़ियां। अब शायद इन्हें आदेश का इंतजार है कि आखिर जो है कब इन्हें आदेश मिलता है। पुलिस की गाड़ी मौजूद है, हेलमेट्स लगाए हुए हैं, सुरक्षा के वज्र वाहन है और ये जो जवान हैं जिनसे लगातार जो है जो यहाँ पहुंचे हैं, मीडिया से शायद कुछ अधिकारी बात कर रहे हैं, एडिशनल से बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आगे क्या होता है उससे पहले जो है पुलिस पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। और अब जो है किसी भी क्षण आदित्य, ये पुलिस जो है समरावता गांव में पहुंचेगी। लेकिन आखिर समरावता गांव में जब पुलिस पहुंचेगी तो नरेश मीणा सरेंडर करेंगे
या फिर वापस गायब हो जाएंगे, या फिर बात होगी, पुलिस बल प्रयोग करेगा। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह जो है अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, अधिकारी शायद कुछ ब्रीफ भी कर रहे हैं, लेकिन शायद कैमरे बंद करवाए गए हैं और पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहले ऑफिसर्स पहुंचे हैं, जवान पहुंचे हैं और लगातार जो है अब पुलिस का जो है भारी दबाव जो है यहाँ देखने को मिला है। ये देख सकते हैं कि जो है पुलिस जो है हथियारबंद पुलिस भी पहुंची है, अपने सुरक्षा के उपकरण लेके पहुंची है। 1 2 3 4 5 6 7 बाहर से देखिए, इस साइड से कुछ मूवमेंट हुआ है। अब देख सकते हैं कि पुलिस ने जो है नरेश मीणा के जो समर्थक थे, जिनके बारे में ऐसा माना जा रहा था कि अब इन्होंने हाईवे घेरने का जो प्लान किया है, ऐसा हो सकता है कि जो है पुलिस जो है उस साइड हटा रही है। और दूसरी तरफ जो है यहाँ जो है ये मुख्य द्वार जो समरावता का है, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर जो है, 1.5 किलोमीटर की जो दूरी है। आखिर क्या होता है, वो कोशिश करते हैं कि बात करने की भी कोशिश की जाती है कि देखिए पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी जरूर। मना किया गया है पुलिस अधीक्षक द्वारा, और निश्चित तौर पर जो है कि एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। पुलिस अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा भी जो है फर्ज है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब किसी भी क्षण जो है कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आदित्य, इंतजार है कि अब क्या अगला कदम होगा, पुलिस का क्या कदम होगा। किरोड़ी लाल मीणा पहले पहुंच जाते हैं, ऐसा होगा, या फिर नरेश मीणा जो है उनका इंतजार करेगा। हमें में जो है कुछ सवाल छिप, जिस तरह कल उम्मीद थी कि नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब नरेश मीणा समरावता गांव में मौजूद है, दिन का उजाला है, रात का अंधेरा नहीं है। उस सूरत के अंदर जो है अगला कदम पुलिस किस तरह उठाती है, सबकी नजर इस पर है। जिस तरह जाब्ता यहाँ बुलाया गया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस बड़ा कदम बहुत ठीक है रवीश, आते हैं आपके पास, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, आप बने रहिए। लेकिन फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाना है आपको, देखते रहना है एनडीटीवी राजस्थान। हम आपको वहां कवरेज दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस थप्पड़ कांड में। बहुत बहुत नमस्कार।